हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सब ओके होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट जो हमारा चल रहा था इतने दिनों से। तो हम उसकी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका आज बेसिक इंट्रो देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आप बने रहिएगा क्योंकि जो बेसिक इंट्रो है 1.3 का वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे कंसेप्ट है इसके अंदर समझने को लेके। तो हम सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स की एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज की बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसेट पढ़ेंगे हम, नई चीज। अब ये सबसेट है क्या एक्चुअल में। डेफिनेशन तो समझ लेंगे बाद में, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि है क्या। जैसे मान लीजिए आपके आपके पास एक सेट दिया है 2 और 3 का। इसको मैं नाम ए दे देता हूँ और एक और सेट दिया है आपको बी। इसका मैं नाम 2 3 4 लिख रहा हूँ। अब आप देखिए क्या ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में आ रहे हैं। इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। मतलब समझ में आया आपको। हम कब कहेंगे सबसेट इसको, जब ए के ऑल एलिमेंट्स किस में होंगे, बी में होंगे। ऑल एलिमेंट्स। अब आप यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आया। ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, अगर बी में होंगे तो ए इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे मामला। चलिए अब यहाँ पे एक कंडीशन और निकल के आती है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है ना, ए है बी का, बी नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। अब मान लीजिए ऐसा एक सेट दे दिया हम आपको, ए इक्वल्स टू 1 2 और बी इक्वल्स टू 2 1 लिख लेते हैं इसको। अब देखिए क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर ए बी का सबसेट भी हो जाएगा और बी जो है वो ए का सबसेट भी होगा। और इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, ए इक्वल्स टू बी। यानी कि अगर आपको एक सेट दे रखा है जिसमें कि वो दोनों ए इक्वल्स टू बी है, तो उस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। मतलब ए बी का भी सबसेट हो सकता है और बी जो है ए का भी सबसेट हो सकता है। आगे देखते हैं क्या कंसेप्ट आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज और निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि जो हर एवरी सेट ए है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि ए जो है सबसेट ऑफ इटसेल्फ है। हर सेट के लिए ये चीज है। एक चीज और निकल के आती है, नल सेट जो है सबसेट होता है हर सेट का। नल सेट भी जो है वो सबसेट होता है हर सेट का। हमने डेफिनेशंस जो है बुक में से ली हैं और जो कंसेप्ट है वो हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको डिफाइन जो है बुक में क्या लिखा गया है वो भी समझ में आ जाए और जो पॉइंट्स है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दे रखा है ए और बी के लिए। ठीक है, हम ए की कंडीशन यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ये क्या आ गया यहाँ पे, दस देयर वाज एन एरर ड्यूरिंग डाउनलोडिंग, प्लीज चेक योर ओके। चलिए, ए आपको एक सेट दिया है, हम ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। और बी के लिए ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब आप देखिए ए सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। जब ये कंडीशन होती है नॉट इक्वल वाली, तब हम ए को तो कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी को क्या कहते हैं हम, बी को हम कहते हैं सुपर सेट। क्या कहते हैं हम इसे, सुपर सेट। किस कंडीशन में, जब ए और बी इक्वल नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया है इसने, यही एग्जाम्पल हमने भी लिया है और इसने भी यही दे रखा है। ठीक है, अब एक और एलिमेंट है आपके सामने। क्या एलिमेंट है, ए के अंदर हम मान लेते हैं 1 लिखा गया है। तो जिस कंडीशन के अंदर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, ओनली 1 एलिमेंट, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन। ये सारी जो मतलब ये जो सारे वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, आप इनको अच्छे समझ लीजिए, आगे क्वेश्चंस में इनका बहुत यूज होने वाला है। तो अगर आपको ये वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ क्या कौन कौन से सेट बनते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगली स्लाइड में। ओके, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के सबसेट कैसे बनते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे सॉरी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, एन जो है नेचुरल नंबर है। ये पढ़ा होगा आपने, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है,
फिर आपने पढ़ा होगा ऑल नेचुरल नंबर या फिर एंड होल नंबर इज अ इंटीजर, ये भी पढ़ा होगा आपने। नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके सामने। और इंटीजर्स किस तरीके से होते हैं ये? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर में कौन से आते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर में कौन से आते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं आपको? हम बताने वाले हैं जैसे n से हम नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, इंटीजर से z को। एक होल नंबर का लिखा नहीं है, हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। होल नंबर से हम w को डिनोट कर देते हैं, और इसमें 0 ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर के आगे, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। रैशनल नंबर आपको पता ही है। इर्रेशनल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं? √3, √5, पाई, इस तरीके से। अब इनका अगर आपको सेट बनाने को कहा जाए, सबसेट पूछा जाए, कैसे बताएंगे आप लोग? आप बताएंगे जो नेचुरल नंबर यानी ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड। मैं यहां पे कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ डब्लू। डब्लू क्या है? होल नंबर है, ये भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। ऑल इंटीजर्स, ठीक है। या फिर मैं इससे पहले ये ले लेता हूं, 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं, ओके, ठीक है। ऑल होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। यहां तक क्लियर है आपको? अब मैं कहूंगा ऑल इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। सबके नीचे अपन वन वन लगा सकते हैं और सारे रैशनल नंबर बन जाएंगे। आगे देखेंगे, ऑल रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर। आर मतलब कौन है? रियल नंबर। आर मतलब कौन है? रियल नंबर है आपके पास। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान देंगे, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं है किसका? टी का। टी मतलब कौन है? इर्रेशनल नंबर। क्यों नहीं है आपको पता है? इरेशनल नंबर अलग होते हैं बिल्कुल, रूट की वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे। और एन में आपको पता ही है 1 से लेके जो वैल्यूज चलती हैं वो आती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या बता रहा है। ओके, इंटरवल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर 11th के अंदर आरडी वगैरह सॉल्व करेंगे या फिर अरिहंत या अच्छी बुक्स, अच्छे राइटर्स की बुक वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरीके काफी सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बता रहा है हमको यहाँ पे। इंटरवल शो कर रहा है। इंटरवल में दो टाइप के इंटरवल बताएंगे आपको, एक तो होगा ये स्मॉल ब्रैकेट वाला और एक होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये डिजिट, ये जो डिजिट दे रखी है या मान लो कोई भी एलिमेंट दे रखा है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे शो किया जाएगा इसको? ए से ग्रेटर देन भी है एक्स की वैल्यूज, ठीक है, और इक्वल्स टू बी, और बी से लेस देन बी और इक्वल्स टू बी है, ठीक है। जब हमने इस तरफ ये ब्रैकेट बना दिया है स्क्वायर वाला, इसका मतलब इक्वल्स टू का साइन आएगा। और जब हमने ये स्मॉल ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। यहाँ पर उल्टा मतलब डबल साइड हो गया, ये मतलब चेंज हो गई साइड। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। आपको और अच्छे समझ में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए यहाँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपको ए दे दिया है मैंने -3 और 5, और बी, तो ए के कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? ए के नंबर हो जाएंगे आपके पास -3 नहीं लेना है आपको, ठीक है। -3 से राइट साइड वाला नंबर लेना है, यानी -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। अब बी में देखिए आप, बी में क्या दे रहा है? -7 और 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, जब बी के हम नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ -7 भी आएगा, -6 भी आएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और ऐसे करके 9 तक हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस ब्रैकेट के अंदर ये डिजिट जो है नहीं आती है, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली डिजिट आती है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो ए जो है सबसेट है क्या बी का? बिल्कुल है। ये सारी वैल्यूज जो है इसमें है, ठीक है। अब आपको कुछ अच्छी जो डिजिट्स हैं वो दे रखी है, चलिए देखते हैं कैसे हैं। जैसे आपको एक डिजिट दे दी यहाँ पे, मैंने पूछा आपसे नॉन नेगेटिव, क्या पूछा मैंने आपसे? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से देखना, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर चूज करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक मामला? और रियल नंबर तो आपको पता है सारे होते हैं, ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या होगा? सारे नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं
जीरो से लेके इन्फिनिटी तक नंबर हो, इन्फिनिटी पे ये ब्रैकेट लगेगा, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी कोई खुद डिजिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि मुझे जीरो भी इंक्लूड करना है इसके अंदर। नॉन नेगेटिव समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं हम, एक और लेते हैं हम, नॉन नेगेटिव रियल नंबर की जगह हम लेते हैं इस बार नेगेटिव रियल नंबर। क्या ले रहे हैं हम? नेगेटिव रियल। अब आप देखेंगे नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, जीरो से लेके माइनस इंफिनिटी तक बात कर रहा हूं मैं, कहां तक बात कर रहा हूं? जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी। अब यहां पे हमें ये ब्रैकेट लगाना है, क्यों? स्क्वायर ब्रैकेट का तो यहां आ चुका है रूल, ठीक है, तो यहां दोनों में ये वाला ब्रैकेट लगेगा नेगेटिव रियल नंबर में। यहां तक क्लियर है आपको? और अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे क्या कह दूं, और मैं आपसे कह दूं रियल नंबर, क्या बताना है आपको? रियल नंबर बताना है, इसका मतलब आपको बताना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों में स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ठीक है, वो वाला ब्रैकेट नहीं आएगा। एक मिनट, ओके, यहां तक क्लियर है आपको? स्लाइड में सब कुछ ओके है? मतलब किस तरीके से ब्रैकेट्स लगते हैं ये आपको यहाँ पे समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। आगे इसी को हम इस तरीके से नंबर लाइन के थ्रू और समझा सकते हैं, कैसे? इस कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है आपकी ये वाली, एक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यहाँ पे इक्वल्स नहीं आएगा। इस कंडीशन में देखेंगे आप, ए से ग्रेटर देन बी और इक्वल्स टू बी है, और बी से स्मॉलर देन बी और इक्वल्स टू बी है। इस कंडीशन को देखेंगे, ए से ग्रेटर देन है बट बी के ओनली स्मॉल देन है, स्मॉलर देन है। ए इस कंडीशन में एक्स, ये स्मॉल देन और ये इक्वल्स टू, ओके, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। ये आपका क्लोज इंटरवल है, कौन सा है ये? क्लोज इंटरवल। ये वाला कौन सा है आपका? ओपन इंटरवल है ये। ये वाला कौन सा है? सेमी क्लोज, सेमी ओपन। सेम इसके लिए भी यही, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि इस तरीके से आपको कैसे यूज करना है इनका? आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये लास्ट पॉइंट है आपका पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है? एक जो सेट है उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, वही पावर्स ऑफ सेट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ अ सेट ए, ये कोई भी नंबर आपके पास निकल के आएगा उसे ही पावर सेट ऑफ ए कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले रखा है इसने, इस मान लो आपको ए दे दिया है 1 2, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से जो है इसके सबसेट बन सकते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले तो 1 इसका सबसेट होगा, एक 2 इसका सबसेट होगा, एक ये खुद इटसेल्फ भी खुद का सबसेट होगा, ये हमने पढ़ा था, और एक आपको पता होगा नल सेट भी इसका सबसेट होगा। अब कितने सबसेट निकल गए? 1 2 3 4 सबसेट निकल गए यहाँ पे। अब इसका एक फॉर्मूला हो सकता है कि किस फॉर्मूले से अगर हमको डायरेक्टली, मान लो आपको एक सेट दे दे ए, उसमें सबसे उसमें जो एलिमेंट देंगे 1 2 3 4, कितने एलिमेंट दे दिए उसके अंदर आपको? 4 दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है केवल यहाँ पे, मान लो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने सबसेट है, बस ये बता दीजिए आप, इसमें कितने सबसेट लग रहे हैं, कितने सबसेट लग रहे हैं, केवल ये बताना है आपको, ठीक है। तो सबसेट की काउंटिंग कैसे निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका? एन ऑफ पी एलिमेंट पावर सेट कितना है? 2 की पावर एम। एम मतलब कौन है? कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 4 है आपके पास एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 4 × 4, यानी कि 16 आ चुका है आपके पास। क्लियर है यहाँ पे? ओके है। ये आपका पावर ऑफ सेट जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। एक और दे रखा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में 1.3 में ज्यादा नहीं पूछा गया है, आपको 1.4 में देखने को मिलेगा इसके बारे में। जो जब हम वेन डायग्राम सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से वेन डायग्राम हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के, तो वहां यूनिवर्सल सेट काफी यूज है। बाकी यूनिवर्सल सेट का मतलब बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, इन तीनों सेट का जो एक कंप्लीट सेट बनेगा, जिसके अंदर इन तीनों के जो एलिमेंट है वो आएंगे, वो कहलाता है यू। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यहां तक आपका जो है बेसिक जो भी इसमें यूज होने वाला वो हमने पढ़ लिया है। 1.3 का बेसिक इतना ही है। इसके बाद हम जो है एग्जाम्पल पे
आएंगे। ठीक है, ओके, अगर समझ में आया तो वही चीज है, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियोज आने वाले जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और फटाफट फटाफट आप सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।